हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज फिर हम लेकर आए हिस्ट्री की क्लास नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के हमने स्थल पढ़े थे। आज एक एक स्थल के बारे में जानेंगे कि वहाँ 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 से क्या क्या हमें जो है साक्ष्य मिले, क्या क्या पॉइंट उनसे पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको सारे स्थलों के बारे में बता दिया था, तो आज हम सबसे पहले लेना चाहते हैं यहाँ से हड़प्पा। जो हड़प्पा हमारे एक स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, कि वहाँ से हमें कौन कौन से जो है पॉइंट मिलते हैं, क्या क्या जानकारी हमें वहाँ से मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वे क्या करते थे, क्या उनका व्यवसाय था। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी निवासी थे। गृह निर्माण उन्होंने ग्रिड पद्धति के द्वारा करते थे। इन्होंने जो गृह का निर्माण किया था ग्रिड पद्धति के द्वारा किया था। नंबर 2 पॉइंट की बात जब हम करेंगे तो नंबर 2 पॉइंट जो आता है आपका, जले हुए गेहूं जौ के साक्ष्य में प्राप्त हुए। कहाँ से? हड़प्पा से। आपसे पूछ लिया था एग्जाम में कि जो जले हुए गेहूं जौ के साक्ष्य में मिले कौन से स्थान से मिले थे, आपको हड़प्पा स्थान दिया जाएगा, तो वहां से आपको आंसर मिल सकता है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, तो मुद्रा बनाने और शैल खड़ी का प्रयोग करते थे। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो जो मुद्रा बनाते थे उसमें शैल खड़ी का यानी खड़िया का प्रयोग ये लोग करते थे। बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, तो पश्चिमी टीले पर इनकी रक्षा दीवार थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे इन्होंने किया था कि इनकी जो पश्चिमी इनका जो एरिया था वहाँ पर इन्होंने रक्षा दीवार बनाई थी। बात नंबर करेंगे 5 की, तो 5 में सफों उत्सवों को दफनाने का साक्ष्य में मिले हैं कि जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शवों को दफनाने के साक्ष्य में प्राप्त हुए। वहाँ से जो है साक्ष्य में मिले हैं जो ये लोग शवों को दफनाते थे। बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट का, कछुए की हड्डी के साक्ष्य में यहाँ से ही मिले हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में कि जो हमें कछुए की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप बता सकते हैं कि कछुए की हड्डी के जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं भी हमें हड़प्पा के जो स्थान से प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे यहाँ 7 नंबर बात करेंगे कि तांबे की इक्का गाड़ी का इन लोगों ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। कपास की खेती के भी साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं। तांबे की जो इक्का गाड़ी इनका भी प्रयोग किया और कपास की जो खेती है उन्हें वहाँ से साक्ष्य में मिलते हैं। बात करें पॉइंट नंबर 8 की, तो महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा किस स्थान से हमें ये साक्ष्य मिले हैं, तो आप बताओगे हड़प्पा से। तो आई होप यहाँ तक आपने पढ़ लिए होंगे। तो हम एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, यानी हड़प्पा जो स्थान था आपका, वहाँ से हमें ये लोग जो थे हड़प्पा के सदस्य थे या लोग थे जो शहरी निवासी थे। गृह निर्माण इनका जो होता था वो ग्रिड पद्धति में होता था। जले हुए गेहूं के साक्ष्य और जौ के साक्ष्य में प्राप्त हुए हड़प्पा से। मुद्रा बनाने में शैल खड़ी का प्रयोग किया था। जो हड़प्पा के लोग थे उन्होंने मुद्रा बनाने में शैल खड़ी का प्रयोग किया था। बात करेंगे इनके पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार थी। शत्रुओं से बचने के लिए इन्होंने पश्चिमी टीले पर रक्षा दीवार का निर्माण किया था। बात करेंगे शवों को दफनाने के साक्ष्य में यहीं से प्राप्त हुए हड़प्पा से। बात करें कछुए की हड्डी के भी साक्ष्य में हड़प्पा से मिले। तांबे की इक्का गाड़ी और कपास की खेती के साक्ष्य में हड़प्पा से मिले हैं। बात करेंगे महिला के गर्भ से निकलते हुए पौधा, इसके भी साक्ष्य में हड़प्पा की सभ्यता से मिले हैं। तो बात करेंगे दूसरा जो आपका स्थान आता है वो आता है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो आपका पाकिस्तान में पड़ता है, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बता दिया। तो यहाँ से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है ये हम देख सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या है कि सिंधु भाषा का ये लोग क्या है कि प्रयोग करते थे, प्रयोग में लाए। मोहनजोदड़ो के लोग थे उन्होंने सिंधु भाषा का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, यानी जो मोहनजोदड़ो इसको सिंधु भाग के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि सिंधु भाग के नाम से किस स्थान को जानते हैं, तो आप वहाँ पर टिक लगाओगे मोहनजोदड़ो पर। बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो हड़प्पा की जो है जुड़वा राजधानी भी इसको मोहनजोदड़ो को कहते हैं। यानी हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कौन सी है, तो आप बताओगे जो है आपका वो है मोहनजोदड़ो। बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, विशाल अन्नागार हमको मिलते हैं जिसमें क्या है कि हम किसी भी गेहूं पर्टिकुलर टाइप से इकट्ठा करते थे, अन्न को इकट्ठा करने के लिए से अन्नागार प्राप्त हुए हैं, इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। तो वो 12 कक्षा वाला जो अन्नागार है हमें वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, यानी विशाल जो स्नानागार है, नहाने का जो स्थान है, जो विशाल स्नानागार का जो साक्ष्य में मिला है वो मिला है आपको मोहनजोदड़ो से। बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 है कि यहाँ पर नटराज की मूर्ति में और पशुपति की मूर्ति और दाढ़ी वाले महादेव की जो है हमें ये लोग पूजा करते थे। तो नटराज की मूर्ति और पशुपति और दाढ़ी वाले महादेव की ये लोग
पूजा करते थे। तो बात करें पॉइंट नंबर 7 की, तो यहाँ पे बने हुए कपड़ों के साक्ष्य, यानी जो बने हुए कपड़े हैं वहाँ कपड़ों के साक्ष्य जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे 8 नंबर पॉइंट की, तो स्वास्तिक चिन्ह जो है, जो स्वास्तिक चिन्ह जो हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है, स्वास्तिक चिन्ह हमें यहीं से प्राप्त हुआ है। बात करेंगे कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है यहाँ से ही प्राप्त हुई है। बात करेंगे 9 नंबर पॉइंट की, कि प्रत्येक मकान में क्या है, कुएं के साक्ष्य मिले हैं। आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए, तो आप बताओगे मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुए। सर्वप्रथम मलेरिया की बीमारी के साक्ष्य में कहाँ से मिले, तो आप बताओगे मलेरिया की बीमारी के साक्ष्य जो मिले थे हमारे लिए वो मिले थे आपको मोहनजोदड़ो से। तो एक बार और देख लिया, मोहनजोदड़ो के जिस लोग थे उन्होंने सिंधु भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सिंधु बाग कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा की सभ्यता जो थी उसकी जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो कहा जाता है। विशाल अन्नागार हमें प्राप्त हुआ था जो 12 कक्षों का हमें प्राप्त हुआ। बात करेंगे 5 नंबर पॉइंट की, तो विशाल स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और यहाँ से क्या है कि जो ये लोग क्या करते थे, नटराज की मूर्ति, पशुपति और दाढ़ी वाले महादेव की पूजा किया करते थे। बात करेंगे बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, ये सब हमें को जानकारी मिलती है मोहनजोदड़ो से। प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। मलेरिया बीमारी के साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ लिया होगा। अब बात करेंगे हम तीसरे स्थान की, तो तीसरा स्थान आता है चनहूदड़ो, उसके बारे में हम जान करेंगे। तो इसके लिए हम रफ कर लेते हैं इसको। तो डियर फ्रेंड्स हमने साफ कर लिया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट स्थान जो आपका, उसकी बात करेंगे चनहूदड़ो की। तो यहाँ पर डाल लेते हैं चनहूदड़ो। तो यहाँ पर हमने डाल दिया चनहूदड़ो। इसकी हम बात करेंगे कौन कौन से साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त हुए चनहूदड़ो से। तो यहाँ से डालेंगे पहले साक्ष्य की बात करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है कि चनहूदड़ो के जो लोग थे तो इनकी रक्षा दीवार, इनकी जो है आपका सबसे पहला पॉइंट, रक्षा दीवार नहीं थी। इन लोगों के पास जो आपकी थी रक्षा दीवार नहीं थी। पहला पॉइंट ये हो गया। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट क्या है कि इनके पास, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर भी कहते हैं। सिंधु घाटी का औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर। यहाँ से बोल सकते हैं हम सिंधु घाटी का औद्योगिक नगर किसको कहेंगे, तो चनहूदड़ो। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है कि मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना। तो आपसे पूछ लिया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया था कि मनका बनाने का कारखाने के साक्ष्य में कहाँ से मिले, तो आप बताओगे चनहूदड़ो से। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सौंदर्य साधन। हमको जो थे आपके सौंदर्य साधन, जैसे कि लिपस्टिक, कागज, लिपस्टिक, काजल, कंघा आदि के साक्ष्य में यहीं से प्राप्त हुए हैं, यहीं से, यानी साक्ष्य। तो जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं यहाँ से, सौंदर्य साधन, लिपस्टिक, काजल और कंघा। कंघा किसी था, हाथी के दांत का, हाथी के दांत का, हाथी के दांत वाले कंघे का साक्ष्य में प्राप्त हुए वो चनहूदड़ो से प्राप्त हुए। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर है वक्राकार ईंटों के साक्ष्य, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य।
आपसे पूछ लिया सकता है कि बकराकार ईंटों के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप बताओगे कि ये जो हुए हैं हमें चनहूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। और एक बात और आती है, यहीं से आती है गोल ईंटों के साक्ष्य, यानी गोल ईंटों के भी साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ईंटों के साक्ष्य। तो ये गोल ईंटों के साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यहाँ से चार पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य। गाड़ी के साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त हुए। बात करें नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट की, बिल्ली का पीछा करते हुए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह, कुत्ते के पद चिन्ह के साक्ष्य। तो डियर फ्रेंड, ये हम जो है चनहूदड़ों के जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको हम एक बार और देख लेते हैं कि चनहूदड़ों के जो लोग थे उनके पास अपनी रक्षा दीवार नहीं थी। पहला पॉइंट ये है। बात करेंगे सिंधु घाटी को औद्योगिक नगर के नाम कहा जाता है। औद्योगिक सिंधु घाटी का औद्योगिक नगर किसको कहा जाता है, तो आप बताओगे चनहूदड़ों को। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी के जो सिंधु घाटी का औद्योगिक स्थान था वो आपका था चनहूदड़ो। यहाँ से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो मनका बनाने का कारखाना इन लोगों ने पहले स्थापित किया था, चनहूदड़ों के लोगों ने। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, सौंदर्य साधन यहाँ से कौन कौन से हमें साक्ष्य मिले थे। सौंदर्य साधन के हमें साक्ष्य मिले थे, लिपस्टिक, काजल और कंघा के साक्ष्य हमें चनहूदड़ों से ही प्राप्त हुए हैं। और जो कंघा था हमारा, वो हाथी के दांत का कंघा हुआ करता था। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे बकराकार की ईंटों के साक्ष्य में यहीं से प्राप्त होते हैं चनहूदड़ों से, और गोल ईंटों के भी साक्ष्य में यहीं से प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि बकराकार ईंटों के साक्ष्य और गोल ईंटों के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप बताओगे चनहूदड़ों से हमें प्राप्त हुए हैं। नंबर 4 की जब हम बात करेंगे तो वो आता है चार पहियों वाली जो गाड़ी के साक्ष्य में भी प्राप्त हुए। आपसे पूछ सकता है कि चार पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप बताओगे चनहूदड़ों से चार पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप बताओगे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, चनहूदड़ों से प्राप्त हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्थान की, तो वो आता है आपका लोथल। हम बात करेंगे नेक्स्ट स्थान की, जब तक के लिए हम इसे रफ कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर साफ हो गया। अब बात करेंगे हम लोथल की बारे में, तो यहाँ पर डाल लेते हैं लोथल। नेक्स्ट स्थान है आपका लोथल। लोथल के बारे में जानेंगे। तो लोथल के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पर मानव निर्मित बंदरगाह। लोथल जो स्थान है यहाँ पर मानव निर्मित बंदरगाह है। लोथल को मानव निर्मित बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से दूसरा पॉइंट जो आपको बनेगा वो बनेगा यहाँ पर सिंधु घाटी का व्यापारिक नगर। सिंधु घाटी का व्यापारिक नगर। आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी का व्यापारिक नगर कौन सा है, तो आप बताओगे सिंधु घाटी का व्यापारिक नगर जो है आपका वो है लोथल। बात करेंगे यहाँ से बाजरा, चावल और आटा पीसने की चक्की कहाँ से प्राप्त हुई, तो हम बताएंगे। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो हमें प्राप्त हुई वो ही है आपकी लोथल से। और जो लोथल के लोग थे, इनके मकान के दरवाजे, इनके मकान के दरवाजे
सड़क की ओर खुलते थे, सड़क की ओर खुलते थे। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट आपको कौन सा बन जाएगा, वो बनेगा यानी तीन युगल समाधि के साक्ष्य, तीन युगल समाधि के साक्ष्य, यानी सती प्रथा के साक्ष्य में यहीं से प्राप्त हुए हैं। आपसे पूछ लिया था कि सती प्रथा के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप बताओगी कि जो है हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना हमें यहीं से मिला है। बात करेंगे और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य। तो यहाँ से आप बात करेंगे और अगले पॉइंट की, तो यहाँ बात करेंगे शतरंज की खेल के साक्ष्य, शतरंज के खेल के साक्ष्य। अगला पॉइंट है आपका लास्ट पॉइंट, उसकी बात करेंगे मम्मी का मॉडल, मम्मी का मॉडल। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से जो है आपके लोथल से इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं जिसको हम एक बारी बारी से देखते हैं कि यहाँ से सबसे पहला जो हमें साक्ष्य मिला था वो था मानव निर्मित बंदरगाह का साक्ष्य में लोथल से प्राप्त हुआ है। बात करेंगे सिंधु घाटी का व्यापारिक नगर किसको कहा जाता है, तो सिंधु घाटी का व्यापारिक नगर हम बोल सकते हैं कि जो आपका लोथल के बारे में कह सकते हैं कि लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर रहा। बात करेंगे बाजरा चावल आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य में लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट मिलेगा आपको इनके मकान के दरवाजे जो थे सड़क की ओर खोलते थे। बात करेंगे अगले पॉइंट की, यहाँ बात करेंगे तीन युगल समाधि की साक्ष्य में मिले हैं, वो लोथल से प्राप्त हुए हैं, और यहाँ सती प्रथा के भी साक्ष्य में यहीं से प्राप्त हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट जाएगा हाथी दांत का पैमाना हमें से प्राप्त, और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य में यहीं से मिला। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया सकता है कि हाथी दांत का पैमाना किस स्थान से हमें प्राप्त हुआ, तो आप बताओगे लोथल से प्राप्त हुआ था। या आपसे पूछ लिया था कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य में कहाँ से मिले, तो आप बताओगे सिंधु घाटी की सभ्यता। या बात की जाए तो यहाँ से शतरंज खेल के साक्ष्य में लोथल स्थान से प्राप्त हुए हैं, और मम्मी मॉडल जिसमें हम एक बॉडी को काफ़ी टाइम तक ज्यों का त्यों रख सकते हैं, उसको मम्मी का मॉडल यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है लोथल से। तो डियर फ्रेंड, अच्छी तरीके से समझ में होंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्थान की, जिसके लिए हम इसको रफ कर लेते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्थान जो आएगा वो आएगा आपका कालीबंगन। आगे जानेंगे हम कालीबंगन के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अब जानेंगे हम कालीबंगन के बारे में। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं कालीबंगन। आपका ये एक स्थान है कालीबंगन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थानों में से एक स्थान कालीबंगन भी है। तो कालीबंगन के पॉइंट के बारे में जानेंगे, कालीबंगन के लोगों को हम, तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट बनता है कि कालीबंगन के जो लोग थे उन लोगों को हम बोलते सकते दीनहीन बस्ती कहा गया है। इसको कालीबंगन को क्या कहा गया था, दीनहीन बस्ती कहा गया, दीनहीन बस्ती कहा गया था कालीबंगन को। बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट क्या बनता है आपका, वो बनता है जुते हुए खेत के साक्ष्य में यहीं से प्राप्त हुए, जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य में यहीं से प्राप्त हुए हैं, और जिसमें हमें खेती प्राप्त हुई चना और सरसों की, चना और सरसों के खेती के साक्ष्य में यहीं से प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बनेगा आपका जली हुई पकी हुई चूड़ियों के साक्ष्य। आपसे पूछ लिया जाता है कि जली हुई पकी हुई चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए,
तो आप बताओगे कालीबंगन से। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा लकड़ी के हल के साक्ष्य। लकड़ी के हल के साक्ष्य। और एक स्थान और है जहां से हम मिट्टी के हल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए, तो उसे हम बोलेंगे बनावली। तो मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बनावली। बनावली हरियाणा से ये हमको प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है आपका। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है आपका ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य। यहाँ से हमको ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है आपका जो है 7 हवन कुंड के साक्ष्य। 7 हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप बनाओगे ये हमें कहाँ से, कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। तो हाय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ होंगे। नेक्स्ट स्थान डाल लेते हैं हम, तो एक बार में हम अच्छे से देख लेंगे। फिर आप अगला स्थान और लास्ट स्थान जो आता है आपको वो आता है धौलावीरा। तो आपको जो लास्ट आता है धौलावीरा। तो मैंने एक एक स्थान के बारे में कल बता दिया था कि धौलावीरा कहाँ पड़ेगा, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ से जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा कि यहाँ से जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुई थी जल निकासी प्रबंधन। यहाँ के लोगों ने क्या किया, जल निकासी प्रबंधन किया था, यानी यहाँ से नालियों का निर्माण इन लोगों ने किया था, प्रबंधन। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे अगले की, तो यहाँ बात करेंगे कि जलकुंड के साक्ष्य में प्राप्त हुए। जलकुंड के साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त हुए। बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट आपका जो बनेगा सुनामी के साक्ष्य में इसी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। सुनामी के साक्ष्य। बात करेंगे अगले पॉइंट की ओर, तो अगला पॉइंट आपका जो बनेगा स्टेडियम के साक्ष्य में यहीं से में प्राप्त हुए हैं। स्टेडियम के साक्ष्य। अगला जो आएगा आपका वो पॉइंट बनेगा स्टेडियम के साक्ष्य घरों की ईंटों में जे घरों की ईंटों में ये लोग लाल रंग का प्रयोग करते थे। लाल रंग का प्रयोग इन लोगों ने किया। बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट जो आता है वो आता है आपका कि इनका जो धौलावीरा स्थान था वो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था, जैसे कि मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था आपके लिए, पश्चिमी टीला और मध्य टीला और आपका जो लास्ट में आता है पूर्वी टीला। तो यहाँ से आप जो समझ सकते हैं, एक पॉइंट आता है आपका एक स्थान है रोपड़। रोपड़ से हमें किसी स्थान आपको साक्ष्य मिलते हैं, तो वो सब मिलता है, सबके साथ में कुत्ता। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी मानव शब्द के साथ कुत्ते का शब्द मिला, वो कहाँ से साक्ष्य मिला हमें, तो बता सकते हैं रोपड़ से। तो आई डियर फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से एक बार और समझ लेते हैं। तो बात करें कालीबंगन, तो कालीबंगन से हमें क्या है, कालीबंगन की जो बस्ती थी उसको हम दीनहीन बस्ती कहा गया था, कालीबंगन स्थान को। बात करेंगे यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य में प्राप्त हुए कालीबंगन से, जहाँ चना और सरसों की खेती के साक्ष्य में मिलते हैं। बात करेंगे जली हुई पकी हुई चूड़ियों के साक्ष्य में कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपको वो आता है कि लकड़ी के हल के साक्ष्य में यहीं से प्राप्त होते हैं, और लकड़ी के हल के साक्ष्य जो हमें कालीबंगन से प्राप्त होते हैं, लेकिन मिट्टी के हल के साक्ष्य जो है हमारे बनावली हरियाणा से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे कि ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप बताओगे ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य में कालीबंगन से मिलते हैं। 7 हवन कुंड के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, ये भी कालीबंगन से मिलते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि कछुए की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आप बताओगे हड़प्पा से मिले थे। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर मलेरिया बीमारी के साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप बोल सकते हो कि मलेरिया बीमारी के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। बात करेंगे यहाँ से आगे की, तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट स्थान आता है वो है आपका धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में पॉइंट है कि
जल निकासी प्रबंधन, इन लोगों ने क्या है कि जल निकासी प्रबंधन के साक्ष्य में यहीं से प्राप्त हुए थे कि लोगों ने, जो धौलावीरा के लोग थे, उन्होंने क्या है कि इन्होंने नाली का निर्माण के लिए जल निकासी का प्रबंधन लोगों ने किया था। जल कुंड यहाँ से मिलता है, जल कुंड के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ जल के बड़े बड़े कुंड यहाँ पर मिलते। सुनामी सर्वप्रथम आई थी, तो सुनामी के भी साक्ष्य में धौलावीरा से मिलते हैं कि सर्वप्रथम सुनामी जो है धौलावीरा के स्थान पर आई थी सुनामी। बात करें नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर स्टेडियम के साक्ष्य में प्राप्त हुए थे कि इन लोगों ने स्टेडियम का भी निर्माण किया था, स्टेडियम का भी निर्माण कर लिया था। तो यहाँ से बात करें घरों में जो ईंटें थीं उनमें ये लाल रंग का प्रयोग करते थे, तो आपसे पूछ लिया था कि घरों में लाल रंग की ईंटों का प्रयोग, लाल रंग ईंटों में लाल रंग का प्रयोग किस स्थान के लोगों ने किया, तो आपको मिल सकता है ऑप्शन में धौलावीरा। बात करेंगे एक स्थान आता है रोपड़, तो रोपड़ से क्या है कि सबके साथ में कुत्ते का सब भी बराबर मतलब जो साक्ष्य मिले हैं हमें, सबके साथ में कुत्ते के सबके साक्ष्य में कहाँ से मिले, तो आपसे पूछ लिया जाता है, वो मिलेगा आपको रोपड़ से। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो यहाँ तक आप जो है अच्छी तरीके से समझ होंगे, तो यहाँ से आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है। तो हम बात करेंगे अगला जो चैप्टर आपका शुरू होगा, हम जानेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। अगली वीडियो जो आएगी वैदिक सभ्यता के बारे में आएगी, तो यहाँ तक आप अच्छी तरीके से समझ में होंगे, शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो डियर फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।